हेलो एवरीवन। तो चले एसआई का आज टेस्ट नंबर 12 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का लेवल था इसमें। तो जो बंदे जो है अगर जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, उसमें आपको इसका पूरा पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के एंड के बाद में आपको जो है ग्रुप में जब आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को जाके, अगर कोई न्यू बंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जाके जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, चाहे एसआई का हो, सीजीपीएससी का हो, या कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रहा है, जैसे कि कल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम था, तो सीजीपीएससी का जो लेवल जीएस पार्ट था वो किस टाइप का लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, वो उसका भी मैं बहुत जल्दी इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद मैं सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका अपलोड करूँगा। उसके बाद में मैं कल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो टेस्ट है वो भी अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्वेश्चन ये था, ऑप्शन था कि इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की थी। सेकंड, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित था, या इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। तो इस आपको सातवाहन काल देखें, हम जो है छत्तीसगढ़ में छोटा सा पार्ट पढ़े सातवाहन काल के बारे में, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही, पहला पॉइंट सही है कि इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की थी। सेकंड, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित है, बिल्कुल सही है। बट इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नहीं कण्व नहीं थे, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बस सही है। तो सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। तो कौन सा सही है? चोल राज्य पेनार और वेल्लार नदियों के बीच में पांड्य राज्य के क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था, बिल्कुल सही। अब मैं सीधा आंसर भी बताते जाऊंगा। चोल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका आंसर बताते जाऊँगा, बिल्कुल ये सही है। इसकी राजधानी पुहार हुआ करती थी, बिल्कुल सही, पुहार थी इसकी राजधानी। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी, नहीं, ये गलत है। चोल राजा एलारा ने नहीं की थी, ठीक है। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था, ये सही है। तो आपका सही फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सुमेलित करना है कि उस समय जो कृषक आंदोलन हुए थे और उसके नेता कौन कौन थे। तो सबसे पहले बकासत भूमि आंदोलन के उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे कौन? इसके नेता थे कार्यानंद शर्मा, ए का फोर्थ। सेकंड, एका आंदोलन, इसके थे मदारी पासी, ठीक। मोपला आंदोलन बार बार पूछा जाता है, अगर एक को भी अगर आपने अच्छे से याद किया होगा ना तो एक ही बार में देखो, मोपला आंदोलन हुआ था कुहमद अली हाजी के द्वारा, और अवध किसान जो आंदोलन हुआ था तो बाबा रामचंद्र था। तो ए का फोर्थ देखते हैं कि इसमें ए का फोर्थ, अब यहाँ पे देखना है आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। ए का फोर्थ इसमें है तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, आप जब तक एलिमिनेट नहीं करोगे ना तब तक आपका नहीं बनेगा। उसके बाद एका आंदोलन किसके हुआ था? थर्ड, ए का थर्ड किस में है? इसमें, तो ये भी कैंसिल होगा। तो सही आंसर है ए। इस तरह आपको एलिमिनेट करके ही आपको आंसर बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, विचार करने बोला है, सही कोट पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उन्हें माना नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। थर्ड, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन दिया था। आपको नीचे दिए गए कूट पे क्या करना है, यहाँ पे सही उत्तर को बताना है। करेक्ट आंसर लिया है ओनली 3, सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके लिए? यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए। तो सही आंसर ए है, सार्वभौमिकता के लिए जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो बिल्कुल आवास का अधिकार भी दिया है, विदेश का अधिकार दिया है ए, और समान कार्य के लिए समान वेतन ये नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है ना। तो ए और बी बस सही हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या
कथित है पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, आपको सही उत्तर को बताना है, ठीक है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला ऑप्शन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि और तथा अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। पहला ऑप्शन स्वरेपण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में, बिल्कुल गलत है ये। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, बिल्कुल, जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को सलाह मांगेगा तभी मिलता है, ठीक है, देते हैं, ये सही है। यदि विषय नागरिक के मूल अधिकारी, ये भी गलत है। तो केवल 2 बस सही हैं इसका, 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इसका जो आंसर जो मिला है ना आंसर की, वो आपको जो PDF दूंगा उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा इसका आंसर की भी। 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है। तो सबसे पहले राज्य विधानसभा परिषद के विषय में देख लेते हैं क्या सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत है। आपको क्या बताना है, सही चीज़ को बताना है कि राज्य विधान परिषद के, देखिए हर जगह राज्य का विधान परिषद होता नहीं है, ठीक है। क्या इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, नहीं, गलत है। यह एक स्थायी सदन होता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। इसे कभी भी हम भंग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्था द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये गलत है। और प्रति दूसरे वर्ष में, हाँ ये बिल्कुल, ये क्या होता है, कभी भंग नहीं होता। और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। और उपराज्यपाल जो होते हैं सदन का सभापति, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से सही हुआ देख लेते हैं यहाँ पे। सही आंसर सी, फर्स्ट तो गलत था, भंग नहीं कर सकते, 6 सदस्य होते हैं। और कौन सा था, और लास्ट वाला था ना, तो देखिए 3, 4 सही हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6, 5 जो है नहीं है, ठीक है, 7 था। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए इसमें, सेकंड, थर्ड, 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है। केंद्र और राज्य, भारत के केंद्र और राज्य को कौन कौन संबंध प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, या हुक्म चलाने की इच्छा से। आपको सही उत्तर की भारत के केंद्र और राज्य के बीच में प्रभावित कौन, ये सभी चीज़ जो है प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन सही है, सभी। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है। शिक्षा में निवेश, बिल्कुल हो सकता है। निवारण टीकाकरण, ये भी हो सकता है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये भी हो सकता है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो सभी सही हैं, उपयुक्त सभी। किसी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया जाता है, कैसे करते हैं। किसी देश की विशिष्ट, ऑप्शन है, किसी देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों की पहचान करने के लिए, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की क्षमताओं और असफलताओं के आकलन हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही है। कार्यान्वित की जा रही नीतियों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन किसमें है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करने बोल रहे हैं। क्या है ऑप्शन देखते हैं। अब सीधा आंसर बताते जाऊंगा। भारत के थोक कीमत सूचकांक जो WPI मासिक आधार पर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है, मासिक आधार पर उपलब्ध कराता है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्य हैं। कौन कौन सा RBI का काम होता है। उत्तम उधारदाता बैंक, बिल्कुल सही। IMF में भारत सरकार का एजेंट, सही है। प्रभुति बाजार के नियमांक, गलत है। आपको क्या बताना है, RBI के बारे में बताना है। तो 1 और 2 बस सही है, तो सही आंसर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थोपाय अग्रिम सुविधा के संदर्भ में बताना है। सरकार द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए RBI से प्राप्त उधार
सही है। सरकार द्वारा योजनाओं के लिए प्रारंभिक अनुमान के आधार पर वित्त का प्रावधान, गलत है ये। बजट घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लिया गया बाह्य ऋण, गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को लाभांश के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सुविधा, तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है? देखिए बार बार हमको साइंस में पूछा जाता है, ये रेलवे ग्रुप डी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट में किस टाइप का गैस भरा होता है। इसमें हमने देखा था नियॉन और मर्क्यूरी वेपर भरा होता है। सेकंड ऑप्शन नियॉन, पारद, वाष्प। मरकरी जो बोलते हैं ना, बार बार मरकरी भरा रहता है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी करके बोलते हैं, मरकरी बोल रहा था, मर्क्यूरी भरा रहता है, वही है। नियॉन और मर्क्यूरी इसमें भरा रहता है। सही आंसर बी है। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वॉलेट का, बैगनी कलर का। वॉलेट जो होता है ना उसका, लाल पीला नीला का बहुत ज़्यादा होता है। आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्या ऑप्शन है? नीली गैस ऊपर जाती है, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, वातावरण में वायु कम किरण, वायु के कण सूर्य किरणें के विकिरणित होता है। बिल्कुल सही है। वातावरण में जो वायु के कण होते हैं वो सूर्य की किरणें से क्या होता है? विकिरणित होते हैं, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये बार बार हम पढ़ते हैं, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और को श्रीनगर से जोड़ता है। अब छत्तीसगढ़ी में बार बार देखा भूलन द मेज, भूलन कांदा के लेखक कौन है पूछा जाता है, कियर भूषण वाला। और छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी भूलन द मेज के निर्माता कौन थे? इसके निर्माता और निर्देशक थे मनोज वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में, अगर ये जब भी इस टाइप का आता है ना, अगर कृषि के लिए ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो आपको माइंड में नहीं आता था, कन्फ्यूजन होता, तो एक ही चीज़ याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कब से चालू है। ये वाला क्वेश्चन जब भी आता है ना तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2014 से प्रारंभ हुआ ना, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आप एक ही बार में इस समय से जब आए तो किसानों के लिए ज़्यादा सोचें, तभी तो। अब यहाँ से आप एक बार भला छत्तीसगढ़ का पूछा, लेकिन याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, 2014, तो 2014-15 से शून्य ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में गेहूं चने की भी फसल होती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादन, ये गलत है। हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में पूछा है ना, तो नहीं, तो असत्य कथन पहचानना है तो असत्य कथन यही है, डी, ऑप्शन डी। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अब हमने अभी तक जो है छोटा छोटा चीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी नदी देखे हैं, कांगेर नदी कहाँ है, क्या है, ये सब चीज़ देखते हैं। कांगेर नदी, तो अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कांगेर कहाँ कहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हमको पता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में आता है? बस्तर के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ बहुत से नदी है, जैसे इंद्रावती नदी, बैरी, बहुत सारा है। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए इसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे प्रवाहित होती कौन सी नदी? कांगेर नदी। ठीक है, यहाँ पे कांगेर नदी भी है और कांगेर जलप्रपात भी है। यहाँ पे कांगेर जलप्रपात में ही कांगेर नदी है। ठीक है। कोठरी तो ये राजनांदगांव क्षेत्र से जाते हैं, नारंगी गुड्डा नारायणपुर और कोंडागांव क्षेत्र से है, तो ये ऊपर से आता है। लेकिन यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। साल और सागौन दो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही है हमारे यहाँ। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम, गलत, कम है बोल रहा है ना, तो भाई सही नहीं, ये तो गलत है। हमारे यहाँ संरक्षित वन क्षेत्र ज़्यादा है आरक्षित वन क्षेत्र से। साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, सही है। घना वन से खुले वन क्षेत्र से अधिक, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको बताना है सही नहीं है, तो हमारे यहाँ जो है ऑप्शन बी, संरक्षित वन क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता क्या है? सीकासार परियोजना, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सीकासार परियोजना जो है ये स्थापित की गई थी सन 1995 में, सीकासार परियोजना। ठीक है, स्थापित आपको सन को भी याद रखना है कि
सीकासार परियोजना सन 1995 में स्थापित की गई थी और यहाँ पे मात्र 7 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता बिछाई। अगर आपने यहाँ से देखा होगा ना, जब महानदी का हम पढ़ते हैं तो यही महानदी पे क्या होता है, राजिम के बाद, राजिम के पास में ही एक पैरी नदी आती है और एक सोढूर नदी आती है। आपने यहाँ पे देखा होगा यही है कि ये पैरी नदी पे ही सीकासार परियोजना बनाए। सोढूर नदी पे सोढूर परियोजना बनाए, लेकिन ये पैरी नदी पे सीकासार परियोजना बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट 7 मेगावाट सही है। छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले बार, अगर आपने जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से याद होगा। ये सिलतरा रायपुर में स्थित है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ स्थित है, सिलतरा रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इकलामा लौह है। ये देखिए बार बार ये लौह अयस्क का क्षेत्र बार बार इसको पूछा जाता है। इकलामा लौह अयस्क का क्षेत्र किस जिले में स्थित है, कबीरधाम। बार बार आ रहा है कबीरधाम। मैं एक बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, हर जिला का एक अलग अलग पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, हर जिले का, हमारे यहाँ जितने भी जिले हैं उसका, कि वहाँ की विशेषता क्या है, क्या क्या यहाँ पे खाद्य, मतलब कि यहाँ पे चट्टानें क्या है, जो भी चीज़ है, कौन सी फसल होती है, सब चीज़ के लिए एक वीडियो आने वाला है, उसमें डिटेल में एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001 से लेकर 11 में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखें कि पूरे लगभग 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि हुई है तो कवर्धा क्षेत्रों में हुई है। कहाँ, कवर्धा में, कबीरधाम में। ठीक है, नेक्स्ट राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, याद रखना इसको बार बार। एकात्मक, संसदीय, अध्यात्मक, ये सब कुछ नहीं, हमारे यहाँ संघात्मक है, इन द फेडरल सिस्टम। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है। बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट, अगर जो कंटिन्यू स्टार्टिंग से एसआई का पेपर देख रहा होगा मेरे साथ, जो मैं हर सॉल्व करता हूँ, उसमें ये दिया हुआ था। सचिवालय और निदेशालय दोनों करवाता है मंत्रिमंडल के कार्यों को संपन्न। अब सुमेलित नहीं है पूछा, छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रमुख पद और पदनाम। देखो हम, ठीक है, छत्तीसगढ़ में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। बिल्कुल सही है। कार्यकारी प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक में राज्यपाल होता है। विधायी प्रमुख में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही है। नौकरशाही प्रमुख मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं। न, गलत। तो आपको सुमेलित नहीं है, यही बस सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी जो सुमेलित नहीं है। किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक हो जाता है, कि ऐसे कौन से सिचुएशन आते हैं जब मुख्यमंत्री के परामर्श को वो मानना ही पड़ता है राज्यपाल को। पहला ऑप्शन, एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, नहीं। राज्य की प्रशासनिक मशीनीकरण के मशीनरी के विषय के केंद्र को पति, नहीं। मंत्रियों के मध्य जब विभाग का वितरण होता है ना, तो उस समय जो है सीएम के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल जो है वो विभागों का, तो मुख्यमंत्री के परामर्श को मानना बहुत जरूरी होता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगानी, नहीं। तो सही आंसर क्या है, सी। मंत्रियों के मध्य, देखिए पूरा मंत्रियों के मध्य विभाग जो है मुख्यमंत्री के कहने पे ही जो है बांटा जाता है, वितरण होता है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ, ठाकुर प्यारेलाल, ये निमोरा में है। ठीक है, कहाँ है ये, निमोरा में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। भास्कर भट्ट, कवीशन, गंगाधर मिश्र या तेजनाथ शास्त्री। सही आंसर है गंगाधर मिश्र। ठीक है, रामायण सार संग्रह। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत देने लगा है। इनमें से छत्तीसगढ़ मित्र बार बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सरपे, माधवराव सर, देखिए अब इसको शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने। माधवराव सरपे हमने देखा था सन 1900 की बात है। माधवराव सरपे ने बिलासपुर के पेंड्रा रोड में। छत्तीसगढ़ मित्र तो MR लिख दिया, माधवराव सरपे ही है। बस आपको अलग अलग लिखने का बस तरीका रहेगा और कुछ नहीं है। मैकल श्रेणी का विस्तार है, मैकल श्रेणी का विस्तार, भाई हमने देखा है कि मैकल श्रेणी किस पूरे जो बचा है वो किस श्रेणी का हिस्सा है। तो मैकल श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत का पूरा, मैकल श्रेणी किस पे बस है, सतपुड़ा पर्वत के हिस्से में ये पूरा है, याद रखना। ठीक है, मैकल श्रेणी राजनांदगांव से लेकर पूरा आपका बिलासपुर के ऊपर कवर्धा जो देखते हैं ना, वहाँ तक पूरा मैकल श्रेणी है और ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या था। लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी बोलते हैं बार बार। डोरसा मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी।
लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। भाटा मुरी कन्हार, भाटा मुरी में क्या है, भाटा लेटराइट वाला, कन्हार तो काली मिट्टी को बोलते हैं, भाटा मुरी लेटराइट मिट्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य की जलवायु कैसी है? ये तो वो स्टार्टिंग बचपन से बोलता हूँ कि जब भी हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। इस राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। बहुत पहले क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल पूछता था, लेकिन बेसिक याद रखना जरूरी, जो स्टार्टिंग से जो न्यू है वो पढ़ें उसके लिए। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चले देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा अगर बड़ी नदी यही है, मतलब विस्तृत है इसका क्षेत्र। और शिवनाथ जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बिल्कुल सही है। हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी है, तो आपको सही बताना है, तो बिल्कुल सभी सही हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, असत्य को बताना है। देखिए असत्य के बारे में बताना है, सबसे कौन सा असत्य है वो बताना है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ी है, बिल्कुल सही है। विकसित, जो आर्थिक रूप से विकसित जनजाति हलवा, क्योंकि ये कृषि काम करते हैं, बिल्कुल सही। सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार, गलत। सबसे साक्षर जनजाति है उराव जनजाति। कौन सी सबसे साक्षर जनजाति? उराव। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, असत्य को ही चॉइस करना ना, क्योंकि उराव सबसे साक्षर जनजाति में आती है। अब छत्तीसगढ़ की जनजाति और उसकी उपजाति कौन सी जोड़ी सही नहीं है? गोंड। अब आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है वो पहचानना है। गोंड प्रधान, गोंड की जनजाति, इसकी उपजाति जो है प्रधान है, बिल्कुल सही है। बैगा बिंझवार, ये भी सही है। कंवर, गलत। कंवर भाई अबुझमाड़ी गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, तो आपको यहीं पे ही सीधा टिक लगाओ कि असत्य है। उराव कुरुक सही है। नेक्स्ट, भत्राओं द्वारा बोली जाने वाली भत्री बोली नीचे दी गई किन दो बोली भाषाओं का मिश्रण है? भाई भत्रा द्वारा बोली जानी कौन सी बोली बोलते हैं ये लोग? हल्बी और उड़िया बोली बोलते हैं ये लोग। इसमें मिश्रण दोनों भाषाओं का होता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह का एक प्रमुख प्रथा है? किसमें? परजा जनजाति में एक प्रथा है ये। अब देखिए, सुमेलित करना है। गौरा गौरी गीत कब करते हैं? दिवाली के समय में होता है। सी का फर्स्ट तो ऐसे बन गया। जवारा कब होता है? देखिए, चैत्र और कुंवार में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है। कुंवार तो दिया है, चैत्र नहीं दिया है, मतलब जवारा ये है। ददरिया में प्रेम गीत दिखता है, श्रृंगार रस पे दिखता है। और भोजली गीत सावन भादो अभी जो गया उसमें। तो ऑप्शन क्या कह दिए? जवारा ए का थर्ड किस में है वो देखते हैं। देखिए आपको एलिमिनेट आना चाहिए, ए का थर्ड इसमें और इसमें नहीं है तो काट दो। अब गौरा गीत किस में? गौरा का ए। सी का फर्स्ट ये है, इसमें नहीं है, ये कट। तो सही आंसर ए। आपको इस तरह एलिमिनेट करके सही आंसर लाना है। लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है। भाई जाहिर सी बात है, रहस्य लोक नृत्य ही जो है श्री कृष्ण और राधा की रासलीला का है, केंद्रीय विषय है रासलीला। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गौरा गौरी विवाह मनाए जाते हैं? बार बार ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। दिवाली के समय में गौरा गौरी रात को निकालते हैं हम पूजा। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2वीं सदी से संबंधित है। मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम हुआ करता था? आहत मुद्रा या पंच, हम देखें ना सातवाहन काल के समय आहत मुद्राएं वाला वही है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी एलिमिनेट करना है। जैसे रायपुर षड्यंत्र केस में कौन थे? परसराम सोनी थे। दुर्ग कचहरी में कौन थे? रघुनाथ सिंगरौल। तो आपको ऐसी बन गई, ए का फोर्थ किस में है? सभी में है। ए का फोर्थ देखिए सभी में है, ए का फोर्थ सभी में है, तो यहाँ से तो नहीं बना। अब एलिमिनेट करना है। सी का सेकंड इसमें नहीं है, सी का सेकंड इसमें नहीं है, तो सही आंसर क्या है? बी, एक ही बात में। दुर्ग कचहरी में जो आग लगाए थे ना, कौन थे? थोड़ा गलती कर दिया मैं, सॉरी। ए का फोर्थ तो सभी में है। दुर्ग कचहरी में आग लगाने वाले थे रघुनंदन सिगरौल। तो सी का सेकंड देखना है कि सी का सेकंड किस में है? इसमें नहीं है, सी 1 दे दिया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो सी का सेकंड तो इसमें, तो सही आंसर क्या होगा? डी। रायपुर डायनामाइट केस कौन था? ईश्वरी चरण शुक्ल थे। अगर जो याद नहीं आता ना उस समय इस तरह आप करो, उस तरह जैसे रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस जो है रणवीर सिंह शास्त्री ने निकाला था, तो जैसे मुझे 3 एकदम अच्छे से याद था कि रायपुर षड्यंत्र केस के परसराम सोनी है, सिगरौल ने दुर्ग कचहरी में किया था, और विद्यार्थियों का जुलूस जो है रणवीर शास्त्री। तो इस तरह आप टिक लगा के सही आंसर निकाल सकते हो। ऐसे बहुत ईजी था ये।
छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखते हैं। इसने त्रिपुरी नरेश गया करके आक्रमण को विफल किया था, सही है ये भी। इसके राज्य पर अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। इसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उससे विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही। इसके सामंत वल्लभ राज ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग कमेंट किए थे कि मैथ्स का भी सॉल्यूशन बताइए लाइन से, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। इसमें मैं सिर्फ जो है करंट अफेयर और जो कंप्यूटर और बाकी सिर्फ मैथ्स को छोड़ के रीजनिंग वाला पैटर्न भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ईजी रहता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर भी है, इसमें कंप्यूटर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है क्या? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और उसमें और बहुत सारे उपकरण भी होते हैं। तो सही आंसर क्या है? डी, जो सभी चीज़ शामिल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक पल्स पे काम करता है भी एनालॉग कंप्यूटर। नियंत्रण जो इलेक्ट्रिक पल्स होता है उस पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है? मैं बताया ना सेल, स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। नेक्स्ट, सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस में नहीं, रीड ओनली मेमोरी में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। मुख्य मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है, सही है। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज होती है लेकिन रजिस्टरों की तुलना में धीमी होती है, ये भी सही है। वे अर्धचालकों के बने होते हैं, ये भी सही है। तो लगभग क्या बोलता है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पढ़ा है? सही नहीं है पूछ रहा है। मुख्य मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो नहीं जाता, नहीं, तो इसमें से सही नहीं है, सभी सही हैं, ठीक है। मैं इसमें देख रहा था सभी सही हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही। दो या दो से अधिक आपस में जुड़े नेटवर्क के संयोजन को क्या कहते हैं? इंटरनेटवर्क। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, हमने कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है क्या? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। भाई हम इनपुट देंगे फिर आउटपुट देगा, ये प्रोसेसिंग चलते रहता है। ये ऑप्शन बी। इंटरनेट, जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है, क्या होता है? एक नेटवर्क, एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। सही आंसर ए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपभोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में, मतलब बीच का वो काम करता है, ठीक है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दोनों के बीच में एक जॉइंट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने का पता किस रजिस्टर में होता है? किस में होता है? बहुत सिंपल है ये, ऑप्शन डी, प्रोग्राम काउंटर। अब कुछ करंट अफेयर पूछा गया है, वो देख ले। चिराग योजना के संदर्भ में ध्यान देना है। क्या उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान होना चाहिए, धन में रखते हुए लिखा है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। चिराग योजना जो है कृषि उत्पादकता, ठीक है। विश्व सहायता से संचालित है, बिल्कुल सही। यह 14 जिलों में संचालित है, सभी सही है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, देख तीनों सही हैं। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को सत्र 2023 के कितने नगरों में? 10 नगरों में, और मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की है। सुनो रायपुर अभियान, मैं अभी ये करंट अफेयर देख ली रही जी, ठीक है। जब मैं CGPSC का अभी क्वेश्चन जो बताऊंगा उसमें यही क्वेश्चन पूरा A to Z रिपीट हुआ है, तो आप जो है एक बार में टिक लगाते जाएंगे उसमें। सुनो रायपुर अभियान किस लिए निकाला गया है? ये ऑनलाइन जो ठगी हो रहा है ना, उसके प्रति जागरूक करने के लिए सुनो रायपुर अभियान निकाला गया है। हाल में ही राज्य में से किसे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का प्रदान किया गया? नारायण चंदेल, बार बार याद रखना है, ठीक है। उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केसरा। अभी उत्कृष्ट गौठान के लिए किसको प्रदान किया गया? केसरा भी है, चरोदा भी है और डोंडे भी है, याद रखना, सभी जगह को उत्कृष्ट गौठान के लिए दिया है, सभी। नेक्स्ट, हाल में बिरसा मुंडा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये चारामा में किया गया था, ठीक है, चारामा में, याद रखना है, कांकेर क्षेत्र का। नेक्स्ट, भारत का प्रथम जियोथर्मल प्लांट कहाँ स्थापित कर रहे हैं? ये भारत का पहला जो है पुगा में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसमें से कौन शामिल नहीं है पूछा। इसमें शामिल पूछा गया, अमेरिका भी शामिल देश है, उसमें पूछा गया तो शामिल नहीं है, रूस था। नेक्स्ट देखते हैं।
मिशन वात्सल्य जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाता है, इसके तहत बच्चों में जो घुमंतु है उसके कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 4,000 रुपये। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? वीर नारायण सिंह। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह जितने भी टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, चाहे एसआई का हो, प्यून का हो, जितना भी, सभी का मैं मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल कराते रहूँगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ ही साथ मेरा भी हो जाता है, ताकि पेपर में हम अच्छा से ज़्यादा नंबर स्कोरिंग कर सकें। ठीक है, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। PDF जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा।